दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम जानकारी के अनुसार एक डायग्राम बनाते हैं। कह रहा है क्यू पी का भाई है। कह रहा है क्यू पी का भाई है। आगे कह रहा है के पी की माता है। के पी की माता है। और आगे कह रहा है क्यू सी से विवाहित है। ये सी है। अगर क्यू सी से विवाहित है तो ये इसकी पत्नी होगी। ये माइनस प्लस का मैं एक बार क्लियर कर दूं कि मैं फीमेल के लिए माइनस और मेल के लिए प्लस यूज कर रहा हूं। आगे कह रहा है सी एल की पुत्र वधू है। ये एल है और ये सी इसकी पुत्र वधू है। अगर ये इसकी पुत्र वधू है तो ये आपस में कपल होंगे, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं और ये इसकी माँ है और ये इसकी पुत्र वधू है, तो ये आपस में कपल होंगे। तो ये माँ है तो ये पिता होगा। आगे कह रहा है पी एन की माता है। पी एन की माता है। ये एन है, इसकी माता पी है। और आगे कह रहा है एन वी की बहन है। ये वी है, इसकी एन बहन है। इतनी जानकारी हमें दी है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है के सी से किस प्रकार संबंधित है। जब मैं ये दोनों कपल हैं, अगर एल की ये पुत्र वधू है तो के की भी पुत्र वधू होगी, अर्थात के सी की सास होगी। ऑप्शन नंबर ई ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एल एन से किस प्रकार संबंधित है। ये एल है, ये दोनों कपल हैं, इसकी बेटी ये है और ये इसकी बेटी है। तो एन का के नानी है तो और एल नाना होगा, यानी कि एल एन का नाना होगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। आगे कह रहा है एन का केवल एक भाई है, अर्थात ये बी भाई होगा एन का। तो बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो इन दोनों का संबंध क्या, ये दोनों भाई बहन है, ये इसकी माता है, ये दोनों भाई बहन है, मतलब ये इसकी बहन का बेटा है। पी क्यू की बहन है और क्यू भाई है पी का और बी बेटा है पी का, तो ये भांजा होगा, यानी कि वी क्यू का भांजा है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम दी गई जानकारी के अनुसार एक डायग्राम बना लेते हैं। कह रहा है डी पी का पुत्र है। डी पी का पुत्र है। आगे कह रहा है पी एम की पुत्री है। ये एम है, इसकी पुत्री है। आगे कह रहा है एस का विवाह एम के साथ हुआ है। ये कोई एस है, इनका विवाह एम से हुआ है।
आगे कह रहा है आर तथा एच एस के बच्चे नहीं हैं। ये मिसप्रिंट है, इसमें होना चाहिए आर और एच एस के बच्चे हैं। आर और एच ये एस के बच्चे हैं। और कह रहा है डब्ल्यू एच का पति है। डब्ल्यू एच का पति है, तो ये पत्नी होगी। और कह रहा है के डब्ल्यू का पुत्र है। ये के है जो कि डब्ल्यू का पुत्र है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एम का कोई पुत्र नहीं है, तब आर डी से किस प्रकार संबंधित है। ये है एम, ये एम की पत्नी है। तो कह रहा है कि एम के कोई पुत्र नहीं है। ये भी पुत्री है, ये भी पुत्री है, और पुत्र है ही नहीं तो ये भी पुत्री ही होगी। तो कह रहा है आर डी से किस प्रकार संबंधित है। तो एम की पुत्री है पी, और पी का पुत्र है डी, यानी कि ये तीनों आपस में बहनें होंगी। तो ये जो डी है ये आर की बहन का बेटा है, यानी कि आर डी की मौसी है। ऑप्शन में मौसी नहीं दिया है तो हम आंटी पे टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ई ठीक है। आगे कह रहा है कि डी के से किस प्रकार संबंधित है। ये डी है और ये के है, ये तीनों बहनें हैं, ये इसका बेटा, मतलब कि ये इसकी मौसी का लड़का है, यानी कि कजन होगा, यानी कि के डी का कजन है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। आगे कह रहा है डब्ल्यू पी से किस प्रकार संबंधित है। डब्ल्यू ये है और पी ये, ये तीनों बहनें हैं, ये इसका पति है, तो इसकी ये बहन का पति यानी कि जीजा होगा, यानी कि डब्ल्यू पी का जीजा है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। में कह रहा है कि दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जानकारी में दिया है, कह रहा है डी एन की पुत्री है। कह रहा है डी एन की पुत्री है। और आगे कह रहा है ई एन की पत्नी है। ई एन की पत्नी है, ये पति होगा, पत्नी है। और आगे कह रहा है जी डी की बहन है। ये जी है, डी की बहन है। और आगे कह रहा है सी का विवाह जी के साथ हुआ है। ये सी है, इसका विवाह जी के साथ हुआ है, ये इसका पति होगा, सी जी का पति होगा। और आगे कह रहा है एन का कोई पुत्र नहीं है। ठीक, तो ये पुत्री हो गई, ये भी पुत्री हो गई, ठीक है। और आगे कह रहा है के ई की माता है। ये के है, ये ई की माता है। अच्छा, के ई की माता है, ओके।
कह रहा है क्यू सी का एक पुत्री है। क्यू सी की एक पुत्री है। ये क्यू है, ये सी की पुत्री है। ओके, इतनी जानकारी दी है। अब पूछ रहा है क्यू डी से किस प्रकार संबंधित है। ये दोनों कपल हैं, ये इनका पुत्री है और ये दोनों बहनें हैं, मतलब इसकी बहन की बेटी है, बहन की बेटी है, तो भांजी हुई। लेकिन भांजी इसमें ऑप्शन में है नहीं और इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ पर सी टिक करेंगे, अर्थात सी टिक करेंगे। क्यू डी की भांजी है, बहन की बेटी है, भांजी है, लेकिन भांजी ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसको भतीजी पे टिक कर सकते हैं। आगे पूछ रहा है एन के से किस प्रकार संबंधित है। एन के से किस प्रकार संबंधित है, तो के ई की माता है और ये इसकी एन की पत्नी है ई, तो जो एन है वो के का दामाद है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका भी। नेक्स्ट पूछ रहा है एन के कितनी पुत्रियां हैं, तो ये दोनों बहनें हैं और एन के डी पुत्री है, तो जी भी पुत्री होगी, तो एन के 2 पुत्रियां हैं। ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका। दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जानकारी में दिया है, कह रहा है एन डब्ल्यू की बहन है, कह रहा एन डब्ल्यू की बहन है। अच्छा, आगे कह रहा है आई डब्ल्यू का भाई है, ये आई है इधर, जो कि डब्ल्यू का भाई है। आगे कह रहा है यू एन का पिता है, ये यू है, ये एन का पिता है। और आगे कह रहा है जी आई की माता है, ये जी है, ये आई की माता है। ये तीनों भाई बहन हैं, ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं, तो ये आपस में कपल होंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है जी डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है। ये जी है, ये डब्ल्यू है, तो ये आई की माता है, तो ये डब्ल्यू की भी माता होगी, तो जी डब्ल्यू की माता है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। आगे कह रहा है यदि डब्ल्यू का एकमात्र पुत्र, तब एक्स आई से किस प्रकार संबंधित। ये डब्ल्यू पहला वाला गलत लिखा है, या एक्स होगा। यदि एक्स डब्ल्यू का एकमात्र पुत्र है, तो यदि एक्स डब्ल्यू का एकमात्र पुत्र है, तो एक्स आई से किस प्रकार संबंधित है। ये दोनों भाई हैं, बहन भी हो सकती है डब्ल्यू, तो इसका मतलब हुआ ये भाई भतीजा या भांजा होगा। तो एक्स आई का भतीजा या भांजा है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एन यू से किस प्रकार संबंधित है। तो ये पिताजी हैं, ये पुत्री है, तो एन क्या है, एन यू की पुत्री है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। कह रहा है
दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जानकारी में दी है कि डी एस की माता है, ये डी है जो कि एस की माता है। आगे कह रहा है एस टी की बहन है, ये एस है, ये टी की बहन है। और आगे कह रहा है टी आर की माता है, ये आर है जिसकी माता टी है। और आगे कह रहा है आर जे का एक पुत्र है, आर जे का एकमात्र पुत्र है। आर जे का पुत्र है और टी इनकी माता है, तो ये आपस में कपल होंगे और ये पिताजी होंगे आर के। और आगे कह रहा है जे यू के पिता हैं, एक यू है, ये इनके भी पिता हैं। यू का विवाह के साथ हुआ है, ये कपल है। इतनी जानकारी हमें दी है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जे डी से किस प्रकार संबंधित हैं। जे डी से किस प्रकार संबंधित हैं, ये देखो जे और टी कपल हैं, ये इसकी बहन है और ये इसकी माता है, तो ये जे डी का दामाद है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आर एक्स के पिता हैं, ये कोई एक्स्ट्रा एक्स है, इनके पिता हैं आर। तो कह रहा है के एक्स से किस प्रकार संबंधित हैं। ये दोनों इनके बच्चे हैं, तो ये के एक्स से किस प्रकार संबंधित हैं। ये दोनों जे के बच्चे हैं, ये आपस में कपल हैं एक्स, तो ये जो एक्स है के एक्स के अंकल होंगे। अंकल में मामा चाचा फूफा सारे आ जाते हैं। यहाँ कोई डिफाइन नहीं है कौन लेडीज है कौन जेंट्स है, तो इसलिए अंकल हैं, मामा चाचा फूफा जो भी होंगे। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एस आर से किस प्रकार संबंधित हैं। एस आर से किस प्रकार संबंधित हैं, तो ये दोनों बहनें हैं, ये इसका बेटा है, तो क्या हुआ आंटी। एस आर की आंटी है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है ए यू तथा टी की माता है। ये जो ए है ये यू तथा टी की माता है। आगे कह रहा है टी जे की बहन है, टी जे की बहन है। और आगे कह रहा है जे एम का पुत्र है, जे
एम का पुत्र है। तो ये इसकी बहन है, ये इसकी माँ है, ये इसका पुत्र है, तो ये आपस में कपल होंगे। नेक्स्ट कह रहा है पी का विवाह यू के साथ हुआ है। ये पी है, इसका विवाह यू के साथ हुआ है। यू के की पुत्र वधू है। ये के है, ए की पुत्र वधू है। तो ये महिला है, तो ये पुरुष होगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है, कह रहा है पी एम से किस प्रकार संबंधित है। तो ये पी है, इसकी पत्नी है यू, ये दोनों इसके मम्मी पापा है यू के। तो पी जो है वो एम का दामाद होगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आर के का पति है। ये आर है जो कि के का पति है। ये पति है तो ये पत्नी हूँ। तो कह रहा है कि के पी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये पुत्र वधू है, ये इसका पति है, तो क्या होगा, के पी की माता जी है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जानकारी दी है बी डब्ल्यू तथा टी के पिता हैं। ये बी है, ये डब्ल्यू तथा टी के पिता है। तो प्रेस दिखाते हैं। आगे कह रहा है आर डब्ल्यू का पुत्र है। ये आर है जो कि डब्ल्यू का पुत्र है। और आगे कह रहा है सी, क्या कह रहा है, आर सी का इकलौता भाई है। आर सी का इकलौता भाई है। इकलौता भाई है तो ये बहन है इसकी, आर की सी बहन है। और आगे क्या कह रहा है, एम सी की माता है। ये एम है जो कि सी की माता है। अगर ये सी की माता है, ये दोनों भाई बहन हैं, ये इनका पुत्र है, तो ये एम डब्ल्यू की पत्नी होगी, यानी कि ये कपल है। डब्ल्यू की पत्नी है तो डब्ल्यू पुरुष है। आगे कह रहा है कि एम जेड की पुत्र वधू है। ये जेड है, इनकी पुत्र वधू है एम। डब्ल्यू की पत्नी है, जेड की पुत्र वधू है और बी डब्ल्यू के पिता हैं। तो इससे ये निकलता है कि जेड महिला है और डब्ल्यू की माताजी हैं, इनकी पत्नी है। बी की ये पत्नी है, यानी ये कपल है। और कुछ जानकारी दी है, जेड के केवल एक लड़का और एक लड़की है। जेड के केवल एक लड़का, ये दोनों कपल हैं, तो एक लड़की तो लड़का ये हो गया, तो इसका मतलब टी इनकी लड़की है। अब देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा दिए गए संबंधों के आधार पर निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। ओके, आगे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कोई भी निश्चित रूप से सत्य नहीं है। अभी आगे देखते हैं।
कह रहा है डब्लू जेड का दामाद है, हैं? जेड, ये दोनों कपल है, नहीं बेटा है इनका, ये गलत है। आगे कह रहा है डब्लू के केवल एक पुत्री है, डब्लू के केवल एक पुत्री है, नहीं एक पुत्र भी है, आर पुत्र है और सी पुत्री है, तो ये भी गलत है। कह रहा है टी सी की आंटी यानी बुआ है, सी डब्लू की बेटी है और टी इसकी बहन है, ठीक है, ये ठीक है। और आगे कह रहा है टी का विवाह एम के साथ हुआ है, नहीं एम के साथ डब्लू का विवाह हुआ है, तो ये भी गलत है। इसका मतलब सही आंसर है टी सी की बुआ है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। आगे कह रहा है सी एम की पुत्री है, संबंध स्थापित करने के लिए निम्न में से किस जानकारी की आवश्यकता है। ओके, कह रहा है दी गई जानकारी के अतिरिक्त किसी अन्य जानकारी की आवश्यकता नहीं है। अभी आगे देखते हैं। कह रहा है टी अविवाहित है, टी अविवाहित है तो सही, लेकिन इससे ये ज्ञात नहीं होता कि सी एम की पुत्री है। ओके, आगे कह रहा है जेड टी की माता है, जेड टी की माता तो है, लेकिन इससे ये भी सिद्ध नहीं होता कि सी एम की पुत्री है। आगे एम के केवल एक पुत्र है, एम के केवल एक पुत्र है जो कि आर है, तो ये इससे सिद्ध हो जाता है कि सी इसकी पुत्री है। आगे कह रहा है आर बी का पोता है, आर बी का पोता है, सही है, लेकिन इसका सही आंसर है कि एम का केवल एक पुत्र है। इस कथन से सिद्ध होता है कि सी एम की पुत्री है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है।